तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत एक खुशगवार सुबह से तो होती है, लेकिन काजुका की दिन की शुरुआत बहुत बड़ी होने को जा रही है। तो हाँ यार, हमें दिखाया जाता मेरे पूरे अपार्टमेंट में अपनी जोर जोर से चीखें मार के काजुका को उसके कमरे में से बाहर निकालती। काजुका उस बच्ची को देख के कहने लगता, आप कौन है? पर उल्टा वो बच्ची चिल्लाते हुए कहने लगती, पापा मुझे सूसू आई है। और फिर कहीं जाके काजुका को याद आता कि हाँ यार, मैं तो इस लिटिल मिसी को कल उठा के लाया था। काजुका फौरन से मेरी को उठा के सीधा बाथरूम के अंदर फेंक डालता और फिर एक हादसे से बचने के बाद वो अब एक खुली सी सांस लेता। लेकिन मुसीबत अभी भी ना टली होती। उसे दोबारा से कहने लगती, पापा मैं टॉयलेट सीट तक नहीं पहुंच सकती। और अब काजुका को ना चाहते हुए भी एक फादर का रोल अदा करना पड़ता। और अब जब काजुका उससे सूसू कड़वा लेता कि मेरे उससे एक बार फिर से कहने लगती कि मुझे उठाओ क्योंकि मैंने हाथ धोने हैं। और अब कहीं जाके काजुका को एहसास होता और वो कहने लगता, मैं सोच भी क्या रहा था कि इस बला को उठा के यहाँ पे ले आओ। तो उस सी में काजुका जैसे जैसे खाना बना रहा होता अंडे फोड़ते देख के मेरी कहने लगती, वो काफी कूल है, मैं भी करना चाहती हूँ। और काजुका उसे मना करते हुए कहने लगता, तुम वैसे भी बहुत छोटी हो, तुम यहाँ तक पहुंच भी नहीं सकती। सुन के मेरे जेल लाने के चक्कर में मजीद और मुश्किलात खड़ी कर डालती। सारे शोर शराबे से बाथरूम में ही सोया हुआ रे उठ के बाहर आ जाता। लगे काजुका उसे देखते सारी मीरी को उसके हवाले कर डालता। मेरी से कहने लगता, अंकल रे के पास काफी ज्यादा गेम्स वगैरह है, तुम्हें काफी मजा आने को जाएगा। अलबत्ता मेरे उसकी गेम शेल्फ में भी काफी ज्यादा तबाही मचाती थी। अब दूसरी सी में काजुका जो ही फूड को सर्व करता है, काजुका लिटिल मिसी को मैनर्स भी शिकार होता साथ साथ। और मेरे को काजुका के हाथ से बनाया हुआ खाना काफी ज्यादा पसंद आता। इसी दौरान हमें ये भी दिखाया जाता काजुका अपनी टारगेट की उन्हीं फाइल्स को देख रहा होता, जिन फाइल्स के थ्रू शायद से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने कर रहा जिस टारगेट की जान ली है शायद से मेरी उसी की बेटी है। बीच में एक और लेटर भी निकलता और उस लेटर में लिखा होता, मैं अभी भी खफा हूँ कि तुमने मुझे धोखा देके किसी और से शादी कर ली, जबकि उस दौरान मैं प्रेग्नेंट भी थी। यही वजह से अब मैंने तुम्हारी तरफ भेज दिया और मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी परवरिश करो। अगर तुम नहीं चाहते कि आप तुम्हारी न्यू वाइफ को ये पता चले तो मुझे इस चाइल्ड सपोर्ट के साथ ही साथ एक्स्ट्रा खर्चा भी भेजो और इसके बाद ही मेरी को मेरे पास भेजना। कुछ देखने के बाद काजुका यहाँ पे रे से कहने लगता, हम मेरी को इसकी मदर के पास बेचने की वापस कोशिश करेंगे। और बात तो यहाँ पे आके खत्म होती है कि इन्हें इसकी मदर के बारे में कुछ नहीं पता। तो काजुका अपस्टेट मेरी से ही क्वेश्चन पूछने लगता कि तुम्हारी मदर कहाँ पे रहती है। तो मेरे को ज्यादा कुछ ना पता था, तो वो सिर्फ इतना ही कहती, वो बहुत ज्यादा दूर रहती है। ये सुन के काजुका आगे पूछता, तो तुम्हें यहाँ पे कौन लाया? तो मेरी इस पर बोलती, मैं यहाँ पे खुद आई हूँ ट्रेन में बैठ के। और अब काजुका थोड़ी खुशी से कहने लगता, ओ अच्छा कौन से स्टेशन से? पर मेरी को ना किस स्टेशन का नाम पता होता और ना कि ट्रेन का। उसे किसी भी किस्म का जवाब मेरे से ना मिलता और ये जान के वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता। इन सब के बाद अब काजुका उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करने लगता। काजुका मेरी से कहने लगता, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। तो मेरी अपने बारे में बताते हुए कहने लगती, मेरा नाम है मिरी उनासाका, मैं 4 साल की हूँ। मेरी मदर एक गजब किस्म की सिंगर है, वो यहाँ तक जब अपना काम कर रही होती है तब भी गुनगुना रही होती है। काजुका मजीद उसकी मदर के बारे में पूछने लगता कि वो कहाँ पे काम करती है। मेरे को इस बारे में भी कुछ ना पता होता। अब काजुका को ज्यादा इंफॉर्मेशन उस बारे में ना मालूम पड़ती। काजुका अब रे से सहमत होकर कहने लगता, चलो मैं क्यू से ही पूछने चला जाता हूँ कि तुमने जिस टारगेट को हमें असैसिनेट करने के लिए कहा था कि कोई उसकी बेटी वगैरह तो नहीं है। बात पे हमें शक तो है लेकिन यकीन नहीं। रे जो कि ज्यादातर घर में ही रहना पसंद करता है, लेकिन मेरे के घर पे रहने की वजह से वो भी जाने की जिद करने लगता। वहीं पे मेरी लैपटॉप की स्क्रीन को ऑन देख के टेबल पे जैसे जैसे चढ़ने की कोशिश करती, तो ऐसा करते हुए वो यहाँ तक कप ऑफ कॉफी के ऊपर गिर जाती। अब अगले स्थिति में काजुका उससे अब थोड़े से बड़े कपड़े तो दे देता, इसके साथ ही साथ वो उसका फेवरेट शो भी टीवी पे लगा देता। इसके बाद अब काजुका और रे क्यू के पास जाने लगते। इसी बीच में सीन शिफ्ट होता और दूसरे बीच में काजुका और रे जैसे ही क्यू की जगह पे एंटर करते क्यू भी रे को अपने घर से बाहर देख के थोड़ा सा हैरान होता। यार क्यू ट्रैक पॉइंट पे उतरते हुए कहने लगता, रात की तुम लोगों की ठहस महस इस वक्त न्यूज़पेपर पे छाप दी गई है। क्यों इस पर उन्हें साफ साफ अल्फाजों में बताने भी लगता है, भाई मैं हर चीज को कवर अप नहीं कर सकता, मेरी भी एक लिमिट है और मेरे पास तुम लोगों की जगह भी काफी ज्यादा लोग हैं इस मिशन के लिए। क्यों उन्हें अब पेमेंट देते हुए साथ ही साथ एक अर्जेंट काम भी देने लगता। काजुका जॉब के ऑफर को भी एक्सेप्ट करते करते अपनी पेमेंट्स के बारे में भी कहने लगता और मेरी बाकी की पेमेंट वहीं पे जाएगी जहाँ पे मेरी पिछली जाती है। और अब काजुका पिछले टारगेट का जिक्र करते हुए कहने लगता,
क्यों? क्या उसकी कोई बेटी शेटी थी? कि उसके जवाब में कहने लगता, मेरे मटेरियल्स के मुताबिक तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ इंफॉर्मेशन हमने जानबूझ के छोड़ी थी, मैं फिर भी चेक कर लूंगा। और आखिरकार काजुका और रे के यहाँ से चले जाने के बाद क्यू की शॉप पे एक और अनजान शख्स एंटर करता। उसे देख के क्यू काफी ज्यादा सीरियस होके कहने लगता, तो तुम वापस आ गए हो टाउन में? वो अनजान असेसन या फिर जो कोई भी है वो अपना नंबर देते हुए कहने लगता, अगर मेरे लिए कोई जॉब हो सिर्फ मुझे कॉल करना। फिर से कहानी काजुका और रे पे जाती और वो जो ही अपने अपार्टमेंट में एंटर ही करते हैं। वो अपार्टमेंट में एक अजीब किस्म की खामोशी से पाते हैं। इसे महसूस करके रे फौरन से अपनी गन को बाहर निकाल लेता। रे अपार्टमेंट के नीचे वाले फ्लोर में काफी ठेस महस पाता, जो देख के उन्हें काफी ज्यादा मेरे की चिंता होने लगती। और अब सिचुएशन गुजरते हुए लम्हों के साथ ही साथ मजीद बद से बदतर होती चली जा रही होती। इसी बीच में उन्हें अपर फ्लोर से कुछ चीजों वगैरह की गिरने की आवाजें सुनाई देती। और जब वो लोग ऊपर फ्लोर में जाते वो इससे भी कई गुना ज्यादा ठेस महस पाते। और फिर बाद में उन्हें पता चलता इस अपार्टमेंट में कोई भी नहीं घुसा और ये सारी की सारी तबाही उनकी लाडली मीरी ने मचाई है। दरअसल मीरी उनके साथ हाइड एंड सीक खेलना चाह रही होती और खुद के लिए एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढने के लिए उसने ये सारी की सारी तबाही कमरे में मचाई हुई है, मेरा मतलब पूरे अपार्टमेंट में। और मेरी में इसी ठेस महस ने एक अच्छी खासी गन भी ढूंढ रखी होती। वो उनकी तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगती, अब मैं तुम लोगों को ढूंढूंगी। उसके हाथों में गन देख के काजुका के पैरों तले जमीन खिसक जाती, पर उसे तसल्ली देते हुए कहने लगता, फिक्र मत करो, मैंने उसमें से गोलियां निकाल रखी है। इसी में मेरे फिर से पूरे अपार्टमेंट में भाग दौड़ शुरू कर डालती। और ऊपर से काजुका भी बच्चे के साथ बच्चा बन गया होता। भाई का गुंडा बनेगा यार, एक बच्ची को संभाल नहीं सकता। टाइम हो गया होता इनके खाने का। वहीं पे काजुका खाने के साथ ही साथ अपने मिशन मटेरियल्स को भी चेक कर रहा होता। उनका टारगेट ड्रग्स डीलिंग के मामले में एक तरह से किंग है। वो पूरे तरीके से एक बहुत बड़ी मेंशन में रह रहा है जहाँ पे सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है। वो बहुत बड़ा गैंगस्टर माफिया अंडरग्राउंड में इन्वॉल्व है। उसकी मेंशन चारों तरफ क्लिप से बड़ी पड़ी है, इस वजह से एक गजब किस्म की स्नाइपर शॉट को लेना लगभग इम्पॉसिबल है। तो रे तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे? तो रे अब अपना मुंह खोलते हुए बोलने लगता, मैं तो कहता हूँ सामने से टूट के इनकी माँ बहन को एक कर डालते हैं। इस पर अब काजुका थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहने लगता, ओए ओए तो बताओ तुमसे ऑलरेडी बोल भी क्या कर रहा था। परसों रात जो हमने तबाही मचाई है, सारी की सारी सिचुएशन को क्यों ने बड़ी मुश्किलों से कवर अप किया है। एक तरफ तो ये सारी की सारी बातें चल रही होती कि इसी बीच में मेरे दोबारा से एक बार काजुका के पास आके कहने लगती, पापा आपकी स्टिक मामा से काफी ज्यादा डिफरेंट है। जो सुन के काजुका काफी खुशी से कहने लगता, वाह मुझे काफी खुशी हुई, काफी अच्छे से डिफरेंस का पता है, इसमें मैंने बहुत स्पेशल चीजें इस्तेमाल किया है। लेकिन मेरी उल्टा कहने लगती, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मामा का काफी ज्यादा बेहतर होता है। ये सुन के काजुका को बहुत बड़ा झटका मिलता। अब मेरी थोड़े से खफा अंदाज में कहने लगती, ये मामा की याद आ रही है, मामा इस वक्त अकेली ना हो। अब काजुका भी उसके लिए थोड़ा सा परेशान होने ही लगता। उसे मालूम पड़ता मेरे ये सब ड्रामा कर रही है ताकि वो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ टैग गेम खेल सके। अब काजुका उसे ढूंढने में लग जाता कि पहले अपना खाना खत्म करो। फिर आखिरकार मेरी के हाथ ना लगने की वजह से काजुका बस अपने काम पे फिर फोकस करने लगता। किसी हाइड एंड सीक से उससे एक अच्छा सा आइडिया मिला होता। अब हमें दिखाया जाता काजुका किसी सिक्योरिटी सर्विसेज से कुछ चीजें वगैरह चुरा रहा होता कि वो उसके टारगेट की मेंशन में सिक्योरिटी चेकर बन के जाए। फिर वो जब सारा सामान पूरा करके अपने मिशन के लिए जाने लगते अपने अपार्टमेंट से तैयार होता देख के मेरी भी उन्हें कहने लगती, मैं भी आप लोगों के साथ आऊंगी। बता रे और काजुका उसे जबरदस्ती अपार्टमेंट में बंक करके जाने की कोशिश करने लगते, पर मेरी के जोर जोर चिल्लाने और रोने धोने की वजह से अपार्टमेंट में कुछ लोग इकट्ठे होने लगते। अब ये देख के काजुका मजबूरन अब मेरी को भी अपने साथ ले जाने लगता। अब काजुका को यहीं से अपने प्लान पे पानी फिरता हुआ दिख रहा होता। इन्हीं सब में कहानी उस बदमाश की मेंशन पे जाती है जो कि हर तरफ पूरे सिक्योरिटी मैन और कैमरा मैन से बड़ी पड़ी होती है। और उसकी मेंशन किसी रिवर के पास कुछ दरख्त वगैरह के बीच में बनी पड़ी है। और अगर वो इसी जगह से बाहर निकलेगा तो वहां पे खड़ा होगा रे। अगर वो काजुका के घुसने की वजह से इमरजेंसी एस्केप करेगा भी तो वो भी सिर्फ इन्हीं रिवर से गुजरते हुए सी की तरफ बढ़ेगा। सारा का सारा प्लान काजुका खुद के दिल ही दिल में कह रहा होता। वो सिक्योरिटी चक्कर बन के उसकी मेंशन में बेल बजाने को ही जा रहा होता कि मेरे उसकी कंपनी बस में बैठी हॉर्न बजाने लगती। काजुका अब तंग आके दोबारा से मेरी के पास आता और उससे पूछता, भाई क्या हुआ? अरे यार मेरी की टाइमिंग वाकई में काफी बैड होती। वो कहती, मुझे दोबारा से सुसु आया। ये अल्फाज और ये सेंटेंस सुन के काजुका के पैरों तले जमीन खिसक जाती। काजुका
कहता है अब मत बताओ मैं तुम्हें झाड़ियों में लेके घूमूं, अब रोक के रखो यहाँ पे। काजुका पे पड़ जाती हैबत और वो जल्दी से अपने मिशन को कंप्लीट करने की कोशिश करने लगता। काजुका मैंशन में एंटर करने से पहले अपने सामने गेट कीपर को पाता है। वो कहने लगता मैं सिक्योरिटी चेकर हूँ। तो हाँ यार, काजुका की चेकिंग करने के बाद उसे मैंशन में एंटर करने की इजाजत दी जाती। इस सब में काजुका को सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में भेज दिया जाता। वहीं पे उसके साथ दूसरा गार्ड भी होता। वहाँ पे काजुका उसे इलेक्ट्रिक शॉक करके सुला देता और फिर अपना काम करने लगता। सबसे पहले तो वो सारे सिक्योरिटी कैमरे को पावर ऑफ करता। हम देख सकते हैं काजुका अब फेक बम्स लगा रहा होता है ताकि उनका टारगेट जैसे ही डर के मारे अपनी मैंशन को छोड़ के रिवर से एस्केप करने की कोशिश करेगा, वहीं पे रे अपनी शार्प शूटिंग स्किल के कारण उसकी जान को ले सके। काजुका इंतहाई ज्यादा खुश होता है कि उसका प्लान दूध के ऊपर मक्खन की तरह काम कर रहा है। उससे क्या पता कि आगे उसके साथ क्या होने को जा रहा है। दिखाया जाता मेरी इसी मैंशन की डोर बेल को रिंग करने लगती। वो गार्ड बाहर निकल के देखने लगता। वो देखता मेरी को काफी जोर की सुसु आई हुई है और वो है भी एक बच्ची। ऊपर से वो बच्ची उनका क्या ही उखाड़ सकती है। तो वो मेरी को उनका वॉशरूम इस्तेमाल करने देते। अब मेरी आराम से सुकून से सुसु करके बाहर निकलती। काजुका अपने प्लान की फाइनल पार्ट की तरफ बढ़ रही होता है कि उसकी मुलाकात मेरी और उस गार्ड से होती। मेरी उसे देख के ही पहचान लेती और वो कहने लगती अरे पापा मैंने आपको ढूंढ लिया। तो देख के वो गार्ड कहने लगता ओए यहाँ पे चल क्या रहा है। अब काजुका नजरें चुराते हुए कहने लगता अरे बच्ची तू ये क्या बोली है, मैंने तुझे कभी जिंदगी में नहीं देखा, मैं तेरा पापा नहीं हूँ। वो गेट कीपर इनके प्लान को थोड़ा बहुत समझ गया होता तो वो फौरन से सिक्योरिटी को बुलाने लगता। इस वजह से काजुका मेरी को लेके मैंशन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता और उल्टा मेरी यहाँ पे मैंशन में भाग दौड़ शुरू कर देती है। मेरी के पीछे काजुका भाग रहा होता है और काजुका के पीछे मजीद और गार्ड्स भाग रहे होते हैं। फेक बम्स की वजह से पूरे मैंशन में सिक्योरिटी अलार्म बोल पड़ते हैं। तरह से मैंशन में कयामत मची होती है। भागदौड़ यहाँ पे भी आके खत्म ना होती बल्कि मजीद चलती चली जा रही होती। का पीछा करते करते काजुका अपने टारगेट के रूम में भी यहाँ तक जा पहुंचता। अब कहीं जाके काजुका मेरी को तो पकड़ लेता है लेकिन काजुका भी चारों तरफ से पकड़ा जाता। वो लोग बस काजुका की जान को लेने को ही जा रहे होते हैं। इसी बीच में बाहर की तरफ से सीधा गोलियां अंदर को आने लगती कि बारी बारी धीरे धीरे एक एक गार्ड्स की जान को लेती चली जा रही होती। बुलेट्स को शूट करने वाला हमारा शार्प शूटर रे होता। रे एक एक करके सबकी जान लेते हुए कहने लगता मैंने तुम्हें पहले ही कहा था यही एक चारा है हमारे पास, सामने से टूट के इनकी माँ बहन को एक करना। सबका ध्यान रे की तरफ होता क्योंकि वो शूटिंग कर रहा होता जबकि काजुका मेरी को बचा के सारी फायरों के बीच में से गुजर रहा होता। वहां पे काजुका चिल्लाते हुए कहने लगता ओए रे इन्हें दफा कर, हमारे प्लान पे पानी फिर चुका है, यहाँ से निकलने की कार। इस दौरान काजुका मेरी के साथ ही साथ रे को भी उठा के भागने लगता। मिशन में काफी दबाई मचा के और अपना मिशन फेल करके ये लोग यहाँ से निकल लेते। यहाँ से फरार होते होते काजुका अब सबसे कहने लगता तुम सब जिम्मेदार हो इस सब में। ओए मेरी तुमने अपने सुसु के साथ ही साथ मेरे पूरे प्लान पे भी मूद कर डाला। सबसे बढ़ के तुम वहां पे मारी भी जा सकती थी। और घर के बाहर मुझे कभी भी पापा मत बुलाना। इस पर मेरी हाँ कहते हुए कहने लगती ठीक है पापा। सुन के काजुका कहने लगता वाह बेटी काफी अच्छी मिसाल दे रही हो। पापा बोल के भी कहती है कि मैं पापा नहीं बोलूंगी। अब कहानी इनकी अपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट होती है। वहां पे इन्होंने मेरी को तो सुला ही दिया होता और वो कह रहे होते मेरी की वजह से हम सही से काम नहीं कर पा रहे। जिस सब के बाद उन्हें क्यू की तरफ से फोन आता जो उन्हें सबसे पहले शाबाशी देता और उन्हें कहने लगता फिक्र मत करो तुम्हें मैंने हटा दिया है, ये काम अब मैं किसी और को देने को जा रहा हूँ। जहाँ तक तुमने एक बच्ची के बारे में मुझसे पूछा था, हाँ तुम्हारे पिछले टारगेट की बच्ची थी और एक मिस्ट्रेस के साथ। मैं तुम्हें उस छोटी बच्ची के बारे में डिटेल्स बाद में सेंड करूंगा। उनको बंद करने के बाद काजुका रे से मुखातिब होकर कहने लगता हमें इसकी मदर की लोकेशन जल्द ही मिलने को जा रही है। और इसी के साथ हमारी ये अफरा तफरी वाली एपिसोड खत्म होती है।